बांदा की फतेहगंज पुलिस पर जरौला गांव के ग्रामीण लालाराम पटेल ने पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते दबंगों की सह पर अपने लड़के को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पिता लालाराम ने बताया कि वह भरतकूप की एक क्रेशर में काम करता है और घर में नहीं था। बीती रात को लगभग 10:30 बजे फतेहगंज थाने की पुलिस उसके घर पहुंची, जहां पर उसके दो बेटों मनफूल और मिथिलेश को यह कहकर घर से उठा लाई कि तुम्हारे पिता लालाराम का सम्मन आया है और उसमें हस्ताक्षर करना है और फिर छोड़ जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी समय हो गया और उक्त लोग घर नहीं पहुंचे, तब ये लोग थाने गए, जहां पर आरोप है कि पुलिस ने इनके साथ अभद्रता भी की। इन लोगों ने बताया कि हमारा जिनसे ज़मीनी विवाद है, उनसे मिलकर पुलिस ने झूठी चोरी की साजिश रची है, जिसके आरोप में हमारे बेटे को फंसाया गया है। इन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा जबरन चोरी की बात मेरे बेटे से कबुलाई गई है और फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसपी ने पूरे मामले की जांच कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। क्या नाम भैया आपका? लालाराम नाम है मेरा। कुर्मी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम जरैला और थाना फतेहगंज। किस मामले को लेकर यहाँ पुलिस चेक करा लिया था? यहाँ पे जो वहाँ के डग्गा मार हैं और हमारे ज़मीन का मामला चल रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे फंसाया। मुझे फंसाने के लिए तैयार थे, तो मैं नहीं मिला तो मेरे लड़कों को पकड़ करके फंसा दिया। और ज़मीन में आज भी बहस है और कल भी बहस है। मामला न्यायालय में एसडीएम अतारा के यहाँ, और ज़मीन हड़पना चाहते हमारी, तो ज़मीन नहीं हड़प पा रहे। कौन लोग हैं? सूरजभान, मैं पुत्र बाबूलाल और कुलदीप जो है, तो वो हमारे भाई को सन 79 में मर्डर किया था, उनकी सज़ा भी हो गई थी। इसी रंजिश से कुलदीप भी हमें फंसा रहा है। हमारे बच्चों को क्या हुआ आपके बेटों के साथ? हमारे बेटों को रात में 10:20 में पकड़ के ले गए हैं। कहीं की लालाराम के सम्मान आए हुए हैं। लालाराम कौन पकड़ ले गया? हैं, पुलिस वाले ने पकड़ ले गए और बोले लालाराम के सम्मान आए हैं तो सम्मान ले लीजिए। तो बोले कि लालाराम नहीं है, तो बोले कि नहीं, साइन कर दो, लड़कों को बुलाओ। लड़कों को बुला करके और बैठाला और मेरे बहू को गाली दे रहे थे। बोले चुप रहो, आधे घंटे में हम छोड़ जाएंगे, और यही हालत किया है। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में उन्होंने लिवा के चले आए हैं। और बाद में हम जब मालूम मुझे फ़ोन लगाया तो मैं शंकर पार्वती में क्रेशर में मजदूरी करता था। मारा पीटा भी है क्या बच्चों को? जी, इनको पकड़ ले गया, मारा पीटा भी है क्या? मारा पीटा भी है और कबुला भी रहे थे, झूठ का जबरन कबुला रहे थे कि ये कहो, और फंसाने के लिए वो तैयार है। और उन्होंने पैसा दे करके मेरे लड़कों को फंसा रहे हैं। ये नाइट में आए थे 10:30 बजे, बोले कि लालाराम के सम्मान आए हुए हैं। तो उस वजह से मुझे लगा कि सम्मान आए हुए हैं, तो ये लोग साइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने उनको बुला लिया। तो वो बोले कि मैं आधे घंटे में छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा साइन आप यहीं पे करा लो, थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब सम्मान आए हैं। तो बोले नहीं, सम्मान आए हैं तो थाने में साइन हो गए। बोले आधे घंटे में हम छोड़ जाएंगे। तो मैंने कहा क्या वो है कि आप आधे घंटे में छोड़ जाएंगे? तो बोले नहीं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप देख लेना आगे। इसके बाद जब ये 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, ये नहीं छूटे। इसके बाद हम थाने गए हैं, तो वहाँ पे मालूम चला वो पहले तो गेट नहीं खोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाओ, हमें गेट नहीं खोलना है। तो मैंने कहा मैं गेट खुलवा के जाऊँगी। मैंने कहा मिल के जाऊँगी कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इसके बाद गेट भी खोले और फिर बाद में बोले कि मोटर की चोरी है। तो हमने कहा मोटर की चोरी है, तो मैंने कहा इस मतलब में हमें कुछ मालूम नहीं है, और ना मोटर उन लोगों ने चुराया है और ना कुछ। बेफालतू में सूरजभान और ये सब लोग गांव के मिल के सब लोग फंसा रहे हैं। सूरजभान लोगों से कोई रंजिश है क्या? हाँ, जमीनी विवाद है। 50 बीघा जमीन हमारी जोतती बोते हैं, पुराने में ही जोतने बोने लगे थे, सबको मार पीटने के बाद। तो थाने में क्या कर रहे हैं आप? आपके पति हैं जिनको पकड़ ले गए? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। थाने में क्या हुआ? थाने में थाने में और मुझे कुछ नहीं मालूम, पर वो छोड़ने के लिए बोल रहे थे कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं।